तो देखो आज हम जो शुरू करेंगे अपनी बिजी की क्लास। इस क्लास के अंदर हम बिजी के अंदर कंपनी कैसे बनाई जाएगी, कंपनी को मॉडिफाई कैसे किया जाएगा और कंपनी को डिलीट कैसे किया जाएगा, हम ये सीखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिजी को यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। और जैसे हम बिजी को यहाँ पर ओपन करेंगे तो हमारे सामने में दो चीजें हमें दिखाई देंगी। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आता है ओपन कंपनी। ओपन कंपनी का मतलब होता है कि अगर हमारी कंपनी पहले से बनी हुई है तो आप क्या कर लेंगे, अपनी कंपनी को यहाँ पर ओपन कर, क्या करेंगे आप, अगर आपके पास पहले से कंपनी बनी हुई है तो आप अपनी कंपनी को यहाँ पर क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। और अगर आपकी कंपनी पहले से बनी हुई नहीं है तो आपको करना क्या रहेगा, अपनी कंपनी को यहाँ पर क्रिएट करना रहेगा, बनानी। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि कंपनी होता क्या है, कंपनी का मतलब क्या। जब भी हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने बिजनेस का एक नाम रख, और हमने अपने बिजनेस के अंदर जो भी नाम रखा वो क्या कहलाता है, हमारी कंपनी कहलाता है। तो अगर आपकी कंपनी बनी रहती है तो आप ओपन कर लेते हैं, और अगर बनी हुई नहीं होगी तो आप क्रिएट करें। लेकिन कंपनी को क्रिएट करने से पहले हमें एक चीज और दिखाई देती है, यहाँ पर सेट डाटा डायरेक्ट। ये सेट डाटा डायरेक्टरी होता है क्या है, इसका मतलब सेट डाटा डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि आप जो भी काम करेंगे बिजी, वो आपका करा हुआ काम किस जगह पर जाकर सेव हो। तो हमने कहा हम जो भी काम करते हैं कहाँ जाकर सेव होता है, कंप्यूटर के अंदर। अब कंप्यूटर में भी कहाँ सेव हो, सी ड्राइव में हो, डी ड्राइव में हो, या फिर की ड्राइव में। हमने कहा कंप्यूटर की सी ड्राइव को छोड़, किसको छोड़कर, हमने कहा कंप्यूटर की सी ड्राइव को छोड़कर इसके अलावा हमारे पास जितनी भी दूसरी ड्राइव्स है उन ड्राइव्स में जाकर सेव हो। हमने कहा कि सी ड्राइव के अंदर क्यों ना सेव हो, तो हमने कहा कि सी ड्राइव के अंदर क्या होता है, विंडो इंस्टॉल होती है हमारी, और कभी कंप्यूटर खराब हो या विंडो करप्ट हो तो हमारा डाटा भी लॉस्ट होने के चांसेस है। तो हमने सी ड्राइव को छोड़कर इसके अलावा हमारे पास जितनी भी दूसरी ड्राइव्स है उन ड्राइव्स में अपने डाटा को हम क्या करेंगे, सेव। तो हमने कहा कहाँ सेव करते हैं, हमने कहा डी ड्राइव के अंदर सेव करते हैं। और डी ड्राइव के अंदर भी कहाँ पर जाकर सेव हो जाए, तो हमने कहा एक हम फोल्डर बना लेंगे। अब कह रहा है फोल्डर बनाएंगे तो किस नाम से बनाएंगे, क्या नाम है आपका, मिंटू, तो हमने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर बनाया और यहाँ पर हमने नाम रख दिया मिंटू। और हमने कहा कि हम जो भी काम करें कहाँ जाकर सेव हो जाए, हमने जो फोल्डर बना दिया किस नाम से, मिंटू के नाम से, यहाँ पर जाकर हमारा डाटा इस फोल्डर के अंदर जाकर ही क्या हो, सेव हो। उसके बाद आगे हमने बिजी पर दोबारा क्लिक किया, सेट डाटा डायरेक्टरी किया, और यहाँ से पाथ डिसाइड किया कि हमारा जो डाटा कहाँ पर जाकर सेव हो। हमने कहा डी ड्राइव में, तो डी ड्राइव वाली इस एरो पर आपको क्लिक करना रहेगा। और यहाँ पर अगर आप एम बटन प्रेस करोगे तो आ जाएगा आपके पास मिंटू। ओके बटन दबाओगे यहाँ पर तो कहता है कि अब आपका जो डाटा है कहाँ पर जाकर, टी ड्राइव में आपने जो फोल्डर बनाया किस नाम से, मिंटू के नाम से, वहां पर जाकर सेव होगा। ओके बटन दबाएंगे हम, और आगे आप देखोगे डाटा डायरेक्टरी का सिलेक्शन हुआ डी ड्राइव। और उसके बाद अब अगर आप यहाँ पर कंपनी को ओपन करोगे तो देखोगे आपको दिखाएगा, लिखा हुआ आएगा नो कंपनी फाउंड एट डाटा पाथ डी ड्राइव में। कह रहा है कि डी ड्राइव में आपकी कंपनी का कोई भी पाथ क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। और अब अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अगर कंपनी बनानी है तो क्या करो, यहाँ पर क्रिएट न्यू कंपनी। और जैसे आप क्रिएट न्यू कंपनी पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा क्या, कंपनी इन्फॉर्मेशन। कहता है कि आप अपनी कंपनी का यहाँ पर क्या नाम रखना चाहते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस का क्या नाम रखें।
तो हमारे पास यहाँ पर नोट्स अवेलेबल है। उन नोट्स को ध्यान में रखकर ही हम क्या करेंगे, इसका नाम डिसाइड करेंगे। तो हमें यहाँ पर नाम दिया गया है। सबसे पहले कहता है कि आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर एसएस सॉफ्टवेयर एंड कंपनी रखें। तो हमने कहा हम यहाँ पर कंपनी का नाम रखेंगे क्या, एसएस सॉफ्टवेयर एंड कंपनी। एंटर बटन दबाया। अब कहता है कि प्रिंट नेम क्या रखो। अब ये प्रिंट नेम होता है क्या, इसका क्या मतलब। प्रिंट नेम का यहाँ पर मतलब ये है कि जब भी आप अपनी कंपनी के अंदर इनवॉइस बनाओगे, लेजर प्रिंट करोगे, तो उस पर क्या नाम प्रिंट होगा। हम इसको सेम भी कर सकते हैं और हम इसे यहाँ पर डिफरेंट भी कर सकते हैं। तो हमने कहा नाम सेम यही है हमारा, एसएस सॉफ्टवेयर एंड कंपनी। एंटर बटन दबाया। आप कहता है कि शॉर्ट नेम क्या है। हमने कहा शॉर्ट नेम हम 3S रख सकते हैं या हम SSS भी रख सकते हैं। कंट्री क्या है हमारी, इंडिया है। स्टेट क्या है हमारी, दिल्ली है। उसके बाद कहता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग का नया साल, बिजनेस का नया साल कब से शुरू। बिजनेस का नया साल शुरू होता है आपका 1 अप्रैल से, और ये रहता है आपका कब तक, ये रहता है आपका 31 मार्च। कब तक रहेगा, 31 मार्च। कहता है कि फाइनेंशियल ईयर तो शुरू होता है 1 अप्रैल से और ये रहता है 31 मार्च। लेकिन बुक्स कमिंसिंग, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपना बिजनेस किस डेट से शुरू किया। यहाँ पर आपको वो डेट डालनी रहेगी। जैसे कि आज अगर 11 नवंबर है, तो हम यहाँ पर अगर हमने आज से अपना बिजनेस शुरू किया तो हम यहाँ पर जो डेट डालेंगे वो 11 नवंबर डाल। लेकिन अभी हम फिलहाल यहाँ पर 1/4 ही रख देते हैं। उसके बाद आपकी कंपनी का एड्रेस, जो आपकी कंपनी का एड्रेस है आप वो यहाँ पर डाल देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर पिन कोड, और फिर आता है आपका CIN नंबर। CIN नंबर होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये नंबर आपका जो रहता है टोटल 21 डिजिट का रहता है। कितने डिजिट का रहता है, 21 डिजिट का रहता है, जिसके अंदर आपको ये मालूम चलता है कि आपने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में किया है और आपने किस ईयर में किया है। तो देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आपके पास CI नंबर, और फिर आता है आपके पास आईटी पैन नंबर। आईटी पैन नंबर होता है इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर या इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। और ये नंबर आपका टोटल 10 डिजिट का है, जिसके स्टार्टिंग के 5 वर्ड्स आपके अल्फाबेट्स रहेंगे, 4 वर्ड्स आपके नंबर रहेंगे, और लास्ट का एक वर्ड जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, अल्फाबेट्स यहाँ पर रहने वाला। टोटल आपका ये 10 कैरेक्टर का होगा, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में पैन कार्ड नंबर भी कहते हैं। उसके बाद आपका वार्ड नंबर, फिर आपका टेलीफोन नंबर, फिर आपका कंपनी का ईमेल आईडी जो है आप वो डाल लेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप अगर अपने अकाउंटेंट की डिटेल डालना चाहते हैं, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम वगैरह भी आप लिख सकते हैं, उसका मेल आईडी या मोबाइल नंबर। और आप यहाँ पर अपने सीए का नाम, मेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद कहता है करेंसी सिंबल। हम इंडिया में काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो करेंसी हमारी यहाँ पर रुपीज ही रहने वाली है। और अभी कहता है कि आप जो काम करेंगे वो वैट में करेंगे या जीएसटी।
अभी हमने कहा हम जो भी काम करेंगे ना तो वैट में करेंगे ना ही जीएसटी में। अभी यहाँ पर हम सिंपल अकाउंटिंग एंट्रीज करने वाले। तो वैट एंड जीएसटी वाले ऑप्शंस को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नो। और जैसे भी यहाँ पर नो करेंगे, अब आप नीचे देखोगे आपके पास एक सेव बटन आएगा। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी कंपनी यहाँ पर कुछ इस तरह से बनना शुरू होगी। और 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर आपकी कंपनी बनकर रेडी हो जाने की तैयार हो जाएगी। और जैसे अब आपकी कंपनी बन जाएगी, अब कहता है कि आपको अगर अपनी कंपनी में कोई भी क्या लगाना है, पासवर्ड लगाना है, आप यहाँ पर क्या करो, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालो। आपकी कंपनी में पासवर्ड लग जाएगा। अगर नहीं लगाना पासवर्ड, तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पर नो बटन दबाना रहेगा। नो बटन दबाने के बाद आप एंटर बटन दबाएंगे तो देखेंगे आपकी कंपनी कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगी, तैयार हो। अब आपकी कंपनी यहाँ पर बनकर क्या हो गया, तैयार हो गई। और जैसी कंपनी बन जाएगी, इसके अंदर कुछ फ्यूचर ऑप्शन की डिटेल आपके पास आएगी। स्टार्टिंग में हमें आना रहेगा अकाउंट्स के अंदर। और अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए हमें ये बिल बाय बिल डिटेल इस पे से अनटिक करना रहेगा। टिक करेंगे हम बैंक रिकंसिलिएशन पर, टिक करेंगे हम मेंटेन बैंक इंस्टॉलमेंट डिटेल पर, और यहाँ पर हम टिक करेंगे स्टॉक स्टेटस पर, और इसे यहाँ पर हम सेव कर। उसके बाद हम आएंगे इन्वेंट्री के अंदर, और यहाँ पर हमें दिखाई देगा वेटेज एवरेज। इसकी जगह हम करेंगे फीफो। फीफो की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और यह हम चालू करेंगे मेंटेनेंस। एमसी की फुल फॉर्म होती है मटेरियल्स। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसे से फिर उसके बाद हम यहाँ से इसे एग्जिट करेंगे। और एग्जिट करने के बाद अभी हमारी कंपनी यहाँ पर क्या हो चुका है, बनकर रेडी हो गई है, तैयार हो। कंपनी बन के तैयार हो जाने के बाद सबसे पहला काम क्या है, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए हो। आज अगर हम अपना बिजनेस करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए, फंड होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और बिजनेस के अंदर पैसा लगाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, कैपिटल। जनरल वाउचर का हम यूज करेंगे यहाँ पर। जनरल वाउचर के अंदर हम देखेंगे तो हमें तीन चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहले ऐड। अगर हमें कोई एंट्री करनी है तो हम यहाँ पर ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। और अगर हमने एंट्री कर रखी है, उसे क्या करना है, हमें चेंज करना है, बदलना है, तो मॉडिफाई। और अगर हमें यहाँ पर लिस्ट निकाल कर देखनी है कि हमने क्या क्या एंट्री करी है, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, लिस्ट। तो फिलहाल अभी हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने ऐड किया, डेट हमने एक डाली। और नीचे क्या करा हमने, हमने कहा कैश लगाया है। कितना कैश लगाया आप, आप अगर अपने कीबोर्ड पर वन के साथ अगर यहाँ पर के बटन दबा दो बिजी के अंदर, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा 1000 के। और वन के साथ अगर आप एल बटन दबा दो तो ये बना देगा इसको लैक्स। और वन के साथ अगर आप सी बटन दबा दो तो ये आपका बना देगा करोड़। बिजी के अंदर एक बेनिफिट ये है कि आपको जीरो काउंट करने की जरूरत नहीं। आप क्या करो, बस वैल्यू टाइप करो, है वन एम नहीं है, ये के और एल, और किसको काम करेगा, सी। ठीक है, तो पूछेगा कितना पैसा लगाया, तो हमने कहा कि भाई 20 लाख रुपीज से लगाया। एंटर बटन दबाया और किसने पैसे लगाए, उसका क्या नाम, प्रोपराइटर कौन है, मालिक कौन है बिजनेस। तो हमने कहा मिंटू ही है। तो हमने यहाँ पर लिखा मिंटू, नहीं आ रहा। अब इसी के अंदर आपको कोई भी नया अकाउंट क्रिएट करना बनाना है, तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड पर F3 बटन दबाएं। क्या बटन दबाएंगे, F3। और F3 बटन दबाने के बाद यहाँ लिखोगे आप मिंटू। और उसके अंडर ग्रुप में हम डालेंगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट।
क्या डालेंगे हम? कैपिटल अकाउंट, और नीचे आगे हम इसे सेव करने के लिए या तो एंटर बटन दबाकर, या फिर माउस के द्वारा क्लिक करके, या आप अगर डायरेक्ट अपने कीबोर्ड पर F2 बटन दबा दो तो ये क्या कर देगा, इसे सेव कर। कोई भी अकाउंट या लेजर क्रिएट करने के लिए आपको F3 बटन दबाना रहेगा, और सेव करने के लिए आपको यहाँ पर क्या बटन दबाना है, F2 बटन दबाना। एंटर बटन दबाएंगे और नीचे क्या करेंगे हम यहाँ पर, और अब नीचे लिखेंगे लॉन्ग नरेशन में, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से? अभी 20 लाख रुपीज से हमने यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और यहाँ पर जब आप एंट्री डालोगे 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा के लिए, और पैन कार्ड नंबर नहीं होगा, तो ये इस तरह से आपको ये वार्निंग देगा। तो अभी हम यहाँ पर एंटर बटन दबाकर इसे सेव करते हैं। हमारी एंट्री यहाँ पर क्या हो चुका है, सेव हो गई। और सेव हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब सेव हो जाने के बाद अब हमारी कंपनी बन गई। कंपनी के अंदर हमने कैपिटल भी लगा। अब ये भी हो सकता है कि कंपनी बनाते वक्त हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई डिटेल हमसे डालने से रह गई हो। उस उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, कंपनी बनाने के बाद आपसे मिस्टेक हो जाए तो आपको आना रहेगा कहाँ पर, एडिट कंपनी के। एडिट कंपनी में आप एंटर करोगे, और इसके अंदर अगर आपने नाम लिखने में गलती कर दी, या प्रिंट नेम आप बदलना चाहते हो, या एड्रेस चेंज करना चाहते हो, पिन कोड आप बदलना चाहते हो, या सीआई नंबर, वार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, इसमें से किसी भी डिटेल के अंदर आपको अगर करेक्शन करनी है तो आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो। कंपनी को आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो डिटेल। और आपने जो कंपनी यहाँ पर बनाई है, इसे अगर हमें बंद करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बटन दबाकर क्लोज कंपनी करेंगे, और आप देखोगे आपकी कंपनी बंद होगी। और जब आप ओपन कंपनी करोगे तो आपको यहाँ पर कंपनी बनी हुई दिखाई देगी। अब ये हो सकता है कि आपने कंपनी यहाँ पर गलत बना दी, इस कंपनी को आपको डिलीट करना है, हटाना ही है। तो यहाँ पर आप इसके नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिलीट कर। एंटर बटन दबाओगे, यहाँ पर एंटर करके, और अगर आपको यहाँ पर कंपनी को डिलीट करना है तो पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट कंपनी। कंप्लीट कंपनी पे अगर आप यहाँ पर यस कर दोगे तो आपने जो कंपनी बना रखी है वो कंपनी आपके यहाँ पर डिलीट हो जाने वाली है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि हम कंपनी कैसे बनाएंगे, बनी हुई कंपनी के अंदर कुछ गलती हो जाए उसको ठीक कैसे करेंगे, और कंपनी को अगर हमें यहाँ पर डिलीट करना पड़े तो हम कंपनी को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में दूसरी चीजें सीखेंगे।